ने नागझिरी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी का खुलासा कर दिया, जिसमें फरियादी ही चोर निकला, जिसने पुलिस थाने में चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नागझिरी थाना क्षेत्र के गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले विक्रांत खत्री के सूने मकान में 5 मई को चोरी हो गई थी, जिसमें बदमाश घर में रखे लाखों रुपए के कीमती के सोने के जेवरात चुरा कर ले गए थे। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में सीएसपी श्वेता गुप्ता ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के आधार पर जब फरियादी से गहन तरीके से पूछताछ की गई तो उसने झूठी रिपोर्ट लिखना स्वीकार कर लिया। सीएसपी ने बताया कि फरियादी ने मणिपुरम बैंक में गोल्ड रखकर 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसने यही सोना चोरी होने की झूठी रिपोर्ट लिखा दी। फरियादी ने संपत्ति बंटवारे के डर से ये कदम उठाया। अब पुलिस मामला खारिज करने के बाद फरियादी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाने की कार्रवाई करेगी। फरियादी विक्रांत खत्री द्वारा 5 तारीख को थाना नागझिरी पे मौखिक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसके घर में 4 तारीख की रात्रि में घर की छत काटकर कुछ चोरों ने प्रवेश किया है और घर का कीमती सामान चुरा कर ले गए हैं। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी का शीघ्र खुलासा करने और निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। टीमें बनाई गई थी। पुलिस के द्वारा भी इसको गंभीरता से लिया गया और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सभी पर पुलिस के द्वारा तस्दीक की गई। सीसीटीवी फुटेज करना, अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद लेना, निगरानी बदमाशों से पूछताछ करना। जब इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पुनः घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, घटना को रिक्रिएट किया, स्पॉट को रिक्रिएट किया तो ये पता चला कि जो घटना स्थल फरियादी के द्वारा बताया गया है वहां से किसी चोर का प्रवेश करना संभव नहीं है। जब पुलिस को शंका हुई उसके बाद पुलिस के द्वारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद ली गई तो हमें कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। फरियादी से गहन पूछताछ की गई तो उसमें ये पता चला कि फरियादी के द्वारा 1 वर्ष पूर्व मणिपुरम गोल्ड लोन लिया गया था, जिसमें जो उसके द्वारा चोरी गया मशरूका लिखाया गया है वो बतौर सिक्योरिटी वहाँ पे 1 वर्ष पूर्व जमा कराया गया था, जिसकी तस्दीक हमने मणिपुरम गोल्ड लोन से की है। तो वहाँ से ये तस्दीक हो गई है कि जो चोरी गया मशरूका है वो मणिपुरम गोल्ड लोन में बतौर सिक्योरिटी रखा हुआ है। इसमें हम खारिजी कता करेंगे। झूठी रिपोर्ट लिखवाने पर खारिजी कता करने की कार्रवाई की जाती है और उसके बाद 182, 211 जो न्यायालय के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई वो की जाएगी। उज्जैन में बीती रात फ्रीगंज ब्रिज से चामुंडा चौराहा तरफ आ रही तेज रफ्तार से कार डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में ड्राइवर सहित गुजरात के 3 अन्य युवक घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। रवि पिता रमेश, चिंटू पिता ओम प्रकाश, उसका भाई हितेश, तीनों निवासी अहमदाबाद कार से उज्जैन दर्शन करने आए थे। रवि के रिश्तेदार जीतू ने बताया कि रवि कार ड्राइवर चला रहा था। वह चिंटू और हितेश के साथ नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। तभी रात करीब 11:30 बजे उनकी कार बिजासन माता मंदिर के सामने रोड डिवाइडर से टकरा गई। दुर्घटना में रवि को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चिंटू व हितेश का उपचार जारी है। उज्जैन के थाना नीलगंगा क्षेत्र के गधापुलिया स्थित होटल कृष्णा पैलेस के रूम में लगी आग पर दमकल कर्मियों ने पाया काबू। कोई जनहानि नहीं हुई। रूम में लगा लकड़ी का बेड और लकड़ी की अलमारी जलकर खाक हो गई और रूम में उस समय कोई भी यात्री नहीं रुका हुआ था। दमकल कर्मियों ने बताया कि जैसे ही सूचना दमकल कर्मियों के पास आई तो तुरंत गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन को एसएमएस जितनी भी छोटी और बड़ी होटल है, आज सेफ्टी के इंतजाम के ऊपर ध्यान देना होगा, अन्यथा किसी भी दिन बड़ी घटना एक बार फिर सामने नजर आएगी, क्योंकि कई होटलें गली मोहल्लों में बनी हुई है जहां पर दमकल की गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में अगर बड़ी जनहानि होती है तो ऐसे में पूरा दोष जिला प्रशासन पर फूट सकता है। होटल कृष्णा पैलेस में हमको आके सूचना मिली थी, तुरंत हमने आके कार्रवाई की। इसमें गद्दा और पीओपी जली है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया है। खासरोद में पंचवटी पैलेस के पास एक पाइप के गोदाम में आग लग गई। क्षेत्र में भीषण धुआं उठने के बाद आग की घटना का पता चला। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खासरोद तहसील में स्टेशन रोड पंचवटी पैलेस के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद क्षेत्र से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। गोदाम में कृषि संबंधित प्लास्टिक के पाइप और सामग्री रखे थे, जिसके जल जाने से लाखों का नुकसान हुआ है।
बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे धुएं के गुबार उठने के बाद आग का पता चला। फिलहाल गोदाम में लगी अचानक आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस मामले में आग लगने के कारणों का पता कर रही है। उज्जैन चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली छोटी मायापुरी स्थित शीतला माता मंदिर में विगत रात्रि में अज्ञात असामाजिक तत्व द्वारा तोड़फोड़ करने के साथ ही माताजी की मूर्तियों को मंदिर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। सूचना मिलते ही हिंदुवादी संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल आरोपी का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले में विवेचना कर रही है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों को पुनः मंदिर को यथास्थिति में लाने व मूर्तियों को स्थापित करने का आश्वासन दिया है। आज सुबह कार्यकर्ता का फोन आया कि यहाँ पे छोटी मायापुरी है, यहाँ पे शीतला माता मंदिर को खंडित कर दिया गया और उनकी मूर्तियाँ 20 कदम की दूरी पर फेंक दी गई है। ऐसी सूचना हमको फ़ोन पे मिली। मेरी पूरी टीम एवं हिंदू समाज के साथ में आकर हमने यहाँ मुआयना किया तो हमको पता चला कि वास्तविकता यही है कि माताजी के मंदिर जो है वो खंडित कर दिया गया है और किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति ने उन माताजी को बीच चौराहे पे फेंक दिया गया है। इसमें हमने पुलिस को भी सूचना दी और चिमनगंज पुलिस में आकर उन्होंने भी यहाँ का पूरा प्रकरण देखा और उन्होंने रहवासी संघ को कहा है कि वो चिमनगंज थाने पे आके मिले और नई तरह से मूर्ति स्थापित करे और जो भी है प्रकरण की जांच की जाए। अभी व्यक्ति का पता नहीं चला है कि किसने मूर्तियाँ फेंकी किसने नहीं फेंकी।